एक कार्यालय दिख रहा होगा आपको, जो शिवसेना कार्यालय है। इसे सलीम आर खान और शाहरुख भाई संचालित करते हैं और यहाँ से यह शिवसेना का कार्यभार संभालते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली एक गाना आया था, लेकिन उसका सेम उल्टा मैं बोल रहा हूं कि खोद खाद के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। पूरे तरीके से रोड को खोद करके बड़े बड़े कंकड़ पत्थर छोड़ दिए गए हैं और इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो अब जमीनी सतह पर खबरों, भारत में एक महानगर पालिका है जिसका नाम है वसई विरार महानगर पालिका और इसी का एक प्रभाग है जिसे एफ कहा जाता है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग इस प्रभाग को बड़े प्यार से भ्रष्टाचार महानगर पालिका भी कहते हैं और इन शब्दों का श्रेय यहाँ के सहायक आयुक्त विजय शिंदे जी को जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में प्रतिदिन सैकड़ों अवैध निर्माण फल फूल रहे हैं। के साथ चलते हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि वसई विरार नाला सोपारा में पिछले 6 महीने के अंदर विकास के नाम पर खड्डे खोदे गए हैं और ये खड्डे किसी ने नहीं खोदवाए। विधायक तो तीनों आए और इन तीनों विधायकों की विधायकी के दौरान अब तक कोई बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिला। हाँ, विकास के नाम पर जो खड्डे खोदे गए उन्हें पाटे भी नहीं जा सके। इस वक्त मैं वाकनपाड़े क्षेत्र में, ये रास्ता है हाईवे से नाला सोपारा जाने वाला मार्ग और इस सड़क से कभी न कभी तीनों आमदारों का आवागमन जरूर होता है। सड़कों के किनारे विकास नामक बड़े बड़े पत्थर आपको जरूर दिखाई पड़ते होंगे और विकास की मलिका ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चीख पुकार करते हुए आपको बता रही है कि मैं पिछले 6 महीनों की उपलब्धि हूँ, मुझे पहचानो, मैं ही तो हूँ विकास की मलिका। ऐसी चल रही है। कमाल की बात है कि आप देख सकते हैं कि 3 महीने तो कंटिन्यू लगातार हो गया इस रोड पर चलने वाला। लगता है सुपरमैन का बाप हो गया है और सुपरमैन का बाप बन के इसलिए चलना पड़ता है कि उनकी मजबूरी है। आप देख सकते हैं ये रोड तोड़ने के बाद, यानी पानी का पाइपलाइन करने के बाद जो लोगों ने सड़क बनाया उन लोगों ने कहीं 3 फीट, कहीं 2 फीट, कहीं 5 फीट गाड़ियों को आप देख लो नागिन डांस करती हैं। वही बाइक वाले ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरनाक स्टंट के साथ चलते हैं। मैं आपको तस्वीरों में नाला सोपारा से हाईवे जाने वाला मार्ग वर्तमान में डिजिटल बना दिया गया है। नए ड्राइवरों को बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है, वहीं पुराने ड्राइवरों को जल्दी ही गाड़ी बदलने का सौभाग्य प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है और ये गौरवशाली काल आपको सौभाग्य से मिला है इस बार के जादुई विधानसभा चुनाव के बाद। कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो अब जमीनी सतह पर खबरों में हम स्थानीय नेता से, जिनके दरवाजों पर पत्थर पड़े हुए हैं, जिनके दरवाजों पर खड्डे पड़े हुए हैं, उनका क्या जवाब है। क्या वो समाज हित में आवाज उठाने के लिए है या फिर अवैध निर्माण के लिए सिर्फ आवाज उठाते हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक कुछ फायदे के लिए सिर्फ आवाज उठाना जानते हैं, या फिर इन खड्डों के बारे में भी कोई आवाज उठाने वाला है या नहीं। तो हर नेताओं से खुलेआम सवाल करूंगा और हर नेताओं के दरवाजे पर खड़ा होकर के ऐसी ही बातें बुलंद करूंगा। वैसे तो भ्रष्टाचार महानगर पालिका में चारों तरफ अवैध निर्माण का बोलबाला है, किंतु विधानसभा 132 में कुछ ज्यादा ही कोहराम मचा है। वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग समिति एफ के कार्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर के दायरे में लगभग 1,500 से भी ज्यादा अवैध निर्माण हुए पिछले कुछ महीनों में और इन्हीं कुछ महीनों में एक विशाल पार्टी कार्यालय खुलते ही काफी चर्चों में है। बताया जा रहा है कि यहाँ सिर्फ अवैध निर्माण के अलावा अन्य किसी दूसरे मामले पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो नए आमदार विलासतरे साहब है उनके विभाग या उनके कार्य क्षेत्र के अंदर आने वाले क्षेत्रों की तो बड़ी ही ज्यादा दुर्दशा है और वहीं उनके कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अवैध निर्माण के निर्माणों की बड़ी चर्चा है। और ये चर्चा हो न क्यों, क्योंकि अब तक नए आमदार के कुछ नए कारनामे नहीं देखने को मिले, लेकिन हाँ, नए आमदार के एक शब्द थे कि हमारे कार्यकाल के दौरान अवैध निर्माण होने नहीं दूंगा। इसी इंकलाब न्यूज लाइव पर हमने चलाया था और इसी इंकलाब न्यूज लाइव पर बता दूं कि ऐतिहासिक बन गया है कि अवैध निर्माण जो पिछले 5 सालों में नहीं हुए थे वो मात्र 6 महीने में हो गए हैं। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह सिटी सर्वे की रिपोर्ट में वसई विरार की जमीनी सतह की खबरें लेकर आता हूँ। तो इस वक्त भी जमीन पर खड़ा हूँ और जिस जमीन पर खड़ा हूँ यह तुलिन रोड है। तुलिन रोड फिलहाल रोड टच रोड है और यह रोड की दुर्दशा जो है वो पिछले 4 महीने से ऐसी चल रही है। कमाल की बात है कि आप देख सकते हैं कि 3 महीने तो कंटिन्यू लगातार हो गया इस रोड पर चलने वाला। लगता है सुपरमैन का बाप हो गया है और सुपरमैन का बाप बन के इसलिए चलना पड़ता है कि उनकी मजबूरी है। आप देख सकते हैं ये रोड तोड़ने के बाद,
यानी पानी का पाइपलाइन करने के बाद जो लोगों ने सड़क बनाया उन लोगों ने कहीं 3 फीट, कहीं 2 फीट, कहीं 5 फीट। गाड़ियों को आप देख लो नागिन डांस करती हैं, वही बाइक वाले ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरनाक स्टंट के साथ चलते हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि वसई विरार नाला सोपारा में पिछले 6 महीने के अंदर विकास के नाम पर खड्डे खोदे गए हैं। और ये खड्डे किसी ने नहीं खोदवाए, नगर सेवक या फिर कोई नेता नहीं, विधायक तो तीनों आए और इन तीनों विधायकों की विधायकी के दौरान अब तक कोई बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिला। हाँ, विकास के नाम पर जो खड्डे खोदे गए उन्हें पाटे भी नहीं जा सके। इस वक्त मैं वाकनपाड़े क्षेत्र में खड़ा हूँ। हमारे जो पीछे साइड तस्वीरें दिख रही हैं, ये वाकनपाड़े से हाईवे की तरफ जाने वाली तस्वीरें हैं। एक कार्यालय दिख रहा होगा आपको जो शिवसेना कार्यालय है, इसे सलीम आर खान और शाहरुख भाई संचालित करते हैं और यहाँ से यह शिवसेना का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि इसी रोड पर कई बड़े दिग्गज पुराने नामचीन नेताओं के कार्यालय हैं, उनमें से एक शाहरुख नेता भी हैं। और मैं बड़े होश के साथ, बड़े जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा, क्या जिम्मेदारी सिर्फ आए हुए बड़े नामचीन चेहरे या तीनों विधायकों पर निर्धारित है या फिर उन नेताओं पर भी है जो इंसानियत और मानवता के नाते आम इंसान के लिए भी आवाज उठा सकते हैं, जो लोकल क्षेत्र पर रहते हैं और लोकल एरिया में रहते हुए भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। सीधा सीधी बात करें तो ये नोट कर लीजिए कि इस वक्त वाकनपाड़े की जो दुर्दशा है या फिर संतोष भवन की जो दुर्दशा है या फिर नेशनल हाईवे की जो दुर्दशा है, उसे लोग अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली एक गाना आया था, लेकिन उसका सेम उल्टा मैं बोल रहा हूं कि खोद खाद के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। पूरे तरीके से रोड को खोद करके बड़े बड़े कंकड़ पत्थर छोड़ दिए गए हैं और इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो अब जमीनी सतह पर खबरों में हम स्थानीय नेता से, जिनके दरवाजों पर पत्थर पड़े हुए हैं, जिनके दरवाजों पर खड्डे पड़े हुए हैं, उनका क्या जवाब है? क्या वो समाज हित में आवाज उठाने के लिए है या फिर अवैध निर्माण के लिए सिर्फ आवाज उठाते हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक कुछ फायदे के लिए सिर्फ आवाज उठाना जानते हैं, या फिर इन खड्डों के बारे में भी कोई आवाज उठाने वाला है या नहीं? लेकिन सवाल यही उठता है कि स्थानीय जो रहवासी हैं और स्थानीय नेता हैं, उनके क्या दायित्व बनते हैं इस खड्डे, सड़क को लेकर, रास्तों को लेकर, क्योंकि ये 24 घंटे ट्रैफिक रहता है। ये कार्यक्षेत्र जो है विलास तरे साहब का है और नए आमदार विलास तरे साहब ने हमारे ही शो में कहा था कि हमारे कार्यकाल में हम अवैध निर्माण को वरीयता नहीं देते और एक भी अवैध निर्माण होने नहीं दूंगा। वहीं नए आमदार के कार्यकाल के दौरान पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ते आगे बढ़ रहे हैं नए आमदार। मात्र 6 महीने में अवैध निर्माण सिर्फ नए आमदार के कार्यकाल में हुआ है और विकास के नाम पे 0 और 0 है और सवालों के नाम पर भरमार है और सोशल मीडिया पर चारों तरफ छाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण। लेकिन इस खड्डों को लेकर, सड़क के रास्तों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर आखिर उनके छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का क्या जवाब है, क्या सवाल है, क्या उनकी मंशा है, क्या उनकी विडंबना है, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक साहब।